हालेलुया हालेलुया, सबको जय मसीह। मैं बताना चाहूँगी जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में बुरा बोलते हैं, आज वो जान ले कि यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन ईस्टर के दिन, संडे के दिन सुबह सुबह जिंदा हो गए। ऐसा कौन है कि मरने के बाद जिंदा हुआ है तीसरे दिन? हालेलुया। लोग मरे तो मरे ही रह गए, लेकिन मेरा यीशु जिंदा होके 40 दिन तक अपने चेलों के साथ रहा, उसके बाद स्वर्ग में गया। हालेलुया। मैं बताना चाहूँगी कि मेरा यीशु, मेरा जिंदा खुदा वादा किया है, मैं तुम्हारे साथ सदा हूँ। जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे साथ सदा है। हालेलुया। इसलिए इस संसार में सिर्फ 2 दिन मनाया जाता है, एक जन्मदिन, एक मरण दिन। लेकिन मेरे यीशु का ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। ये खुशियों का त्यौहार है, ईस्टर का। ये खुशियों का महोत्सव का त्यौहार है कि मेरा यीशु का जन्मदिन, मरण और जी उठने का दिन, 3 दिन मनाया जाता है। कोई जिंदा हुआ ही नहीं तो उसका मनाएंगे क्या? लेकिन मेरा यीशु तीसरे दिन जी उठा है, विजयी हुआ है। वह पाप और मृत्यु और शैतान पर जय प्राप्त किया है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह पाप, मृत्यु, शैतान पर जय प्राप्त किए हैं? आज उनका पाप प्रभु यीशु क्षमा करेंगे। आज उनका गुनाह प्रभु क्षमा करेंगे। आज उन्हें प्रभु आत्मिक मृत्यु से निकाल के बाहर अनंत जीवन का वारिस बनाएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। जो कोई विश्वास करेगा वो निराश नहीं होगा, उसकी आशा कभी नहीं टूटेगी। जो आशा रखता है कि मेरा यीशु स्वर्ग में है और वो एक दिन फिर आएगा और हम सभी विश्वासियों को स्वर्ग में लेके जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का, बाइबल का एक एक वचन जो जीवित वचन है वो कभी टलता नहीं, एक बिंदु भी नहीं टलता। क्योंकि यीशु कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। हालेलुया। इसलिए जीवित परमेश्वर का बात कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर ने हमसे जो वादा किया है वो अपनी वादा पूरा करने में सामर्थी है। इसलिए आप भी परमेश्वर से वादा करें, उसे पूरा करें। हालेलुया। मेरा यीशु, मेरा प्रभु चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो अंधे को आँखें देता है, वो लंगड़े को चलाता है, वह बहरे को सुनने की शक्ति देता है। यदि आप किसी परिस्थिति में हैं, किसी बीमारी की परिस्थिति में है, किसी संकट की परिस्थिति में है, तो उस जीवित परमेश्वर से, उस जिंदा खुदा से आप मांगें। आप परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर जरूर सुनेगा, जरूर आपको देगा। यदि आप हर जगह जाके, हर अन्य स्थानों में जाके मांग चुके हैं, थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, अपना सब कुछ व्यर्थ कर चुके हैं, तो आज परमेश्वर के सम्मुख आए। उस 12 साल से बहने वाली लहू, जो स्त्री को 12 साल से लहू बहने का रोग था, वो अपना सब कुछ ख़त्म कर चुकी थी, सारे पैसे ख़त्म कर चुके थे, अपने जितने उसके चीज़ें से उस बीमारी का इलाज कराने में सब ख़त्म कर चुकी थी। लेकिन जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना तो अपने मन में सोची कि यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के, प्रभु यीशु मसीह के चादर के एक आँचल के कोर को ही छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। उसने अपने मन में सोचा, उसने ठाना, वो विश्वास करके गई उस भीड़ में, यीशु मसीह के वस्त्र के, यीशु मसीह के आँचल के एक कोरे को छुआ और वो चंगी हो गई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने अंदर जान गए, क्योंकि यीशु के अंदर से वो सामर्थ निकली। प्रभु ने कहा कि किसने मुझे छुआ? चेले लोग बोल रहे थे कि प्रभु भीड़ इतनी है कि तुझ पर गिरे पड़ते हैं और तूने कहा कि किसने मुझे छुआ?
प्रभु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। और वह स्त्री छुप गई थी और वो डरते और काँपते हुए यीशु मसीह के पास आई, बोली, प्रभु मैंने तुझे छुआ। प्रभु यीशु ने कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। तो उस स्त्री के समान आप विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के पास आए। एक विश्वास में अपने ये ठान ले कि मैं ये करूँगी, मेरे अंदर से ये समस्याएँ दूर होगा, मैं प्रेयर करूँगी, मैं उपवास रखूँगी, मैं परमेश्वर को भेंट दूँगी, मैं परमेश्वर के लिए दशमांश निकालूँगी, मैं परमेश्वर के सम्मुख जाऊँगी। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि परमेश्वर अपनी आँखें इस पृथ्वी पर लगाए रहता है, भले और बुरे दोनों पर अपनी दृष्टि किए रहता है। हालेलुया। इसलिए आप निराश ना हो, आप हताश ना हो। आप जिससे परमेश्वर ने उस 12 साल की स्त्री, 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को आपने प्रभु ने चंगा किया, उस तरह आप भी परमेश्वर पर विश्वास करके आए, परमेश्वर भी आपको छुड़ाएंगे। जिस तरह परमेश्वर ने 38 साल के रोगी को परमेश्वर ने चंगा किया, वैसे आपको भी प्रभु यीशु चंगा करेंगे। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो कोई परमेश्वर पर आशा रखता है, उस कभी निराश नहीं होता, वो कभी लज्जित नहीं होने पाता। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि अपने दुश्मनों को क्षमा करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है उसके साथ भला करो, किसी से दुश्मनी मत रखो, सबसे प्रेम करो। तो हमें परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है। यदि हम दुश्मनी करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को कहाँ से फॉलो करते हैं? यदि हम परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे तभी तो हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए हो। हालेलुया। क्योंकि आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हम श्राप में पड़े थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें जब चुना, हमारे श्रापों को, हमारे पापों को दूर किया, और वही खुदा इस श्रापित और पापिन स्त्री को एक आशीष का वारिस बना दिया। हमें दूसरों के लिए दुआ करने के लिए परमेश्वर ने चुना है, हमें दूसरों के लिए सोचने के लिए, हमें दूसरों का मदद करने के लिए परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। आज जो कोई परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, जो कोई परमेश्वर ये वचन सुनने के बाद परमेश्वर सम्मुख जाएगा, परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, निराश नहीं होगा, आनंद के साथ परमेश्वर के साथ जाएगा, परमेश्वर उसे सुनेगा और ब्लेस करेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।